प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम पर दो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। राइट हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर तीसरा है भारत का संविधान कब लागू हुआ। राइट हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है पंचायती राज व्यवस्था किस स्तर से शुरू होती है। राइट हो जाएगी गाँव से। क्वेश्चन नंबर जो 5वां यहाँ पर दिया गया है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ है, वो भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया, पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन नंबर बी इसका हम राइट करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देख लेते हैं। जो 7वां क्वेश्चन आपका रहने वाला है यहाँ पर ये रहा। 7वां क्वेश्चन है संविधान दिवस कब मनाया जाता है। राइट हो जाएगा 26 नवंबर को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन यहाँ से है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो राइट कर देंगे वंदे मातरम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई, तो यहाँ से हम कर देंगे सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 10वां यहाँ पर दिया गया है भारत में लोकतंत्र का क्या अर्थ है, तो राइट हो जाएगा जनता का शासन। ऑप्शन नंबर बी इसका हम राइट कर देंगे। 11वां क्वेश्चन दिया गया है ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है, राइट कर देंगे सरपंच। क्वेश्चन नंबर 12 संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं, राइट हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 18 है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, राइट होगा कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, राइट हो जाएगा कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर दिया गया है भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, राइट हो जाएगा 5 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 21 है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, राइट हो जाएगा मोर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है अगला पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, राइट हो जाएगा एशिया महाद्वीप पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य क्या है, राइट हो जाएगा लोगों की भागीदारी को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर दिया गया है ये रहा भारत की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा किस राज्य की है, राइट हो जाएगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 25 है स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, राइट हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर है भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो यहाँ पर करेंगे गोवा। जो गोवा है भारत का सबसे छोटा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 27 है भारत में कितने राज्य हैं, तो भारत में वर्तमान में कितने हैं 28 राज्य है। क्वेश्चन नंबर 28 भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं, तो राइट करेंगे 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है, राइट कर देंगे 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर दिया गया है। उससे पहले आप सभी विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूँगा जिसने भी अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फिर बाद में आपकी कॉपी चेक होगी। जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा उसी को हम पास करवाएंगे। फिर मत कहना कि हम पीछे रह गए, सर हमें पास क्यों नहीं करवाई। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और कमेंट में मेरे को बताना कि आप ये क्वेश्चन देखें। अगर आप 30 क्वेश्चन देखें ना तो कमेंट में आपको लिखना है हाँ सर हमने ये 30वां क्वेश्चन भी पढ़ा है। ओके। क्वेश्चन नंबर 30 है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो इसका करेंगे अशोक स्तंभ। अब देखिए मैंने 30 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, पेपर में आएंगे तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना। यहाँ पर सोशल साइंस के 30 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। अब हम करवाने वाले हैं आपको गणित के 30 क्वेश्चन। गणित के 30 क्वेश्चन करें क्योंकि गणित भी आपके 30 नंबर की आने वाली है। तो यहाँ पर गणित का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 10 का 20% कितना होगा। तो चलिए मैं इसको समझा देता हूँ कैसे करेंगे। तो 10 का 20%, 10 का 20% ये हमको दिया गया है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 10 को ऐसे कैसे का को गुणा करेंगे, 20 को 20 लिखेंगे और इस परसेंटेज को जब हम लिखते हैं तो इसको बटे में 100 लिख देते हैं। जब इसको हम कट करेंगे 0 से 0 कटा तो हमारे पास में राइट आंसर कितना आया 2 आया। इस तरीके से हम इसका क्या करेंगे 2 आंसर कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है 2:3 और यहाँ पर 6 दिया गया है। तो यहाँ पर पूछा है 2:3 है तो यहाँ पर क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह 2:3 बराबर 6 प्रश्नवाचक चिन्ह। इसको कैसे करेंगे, अगर मैं 2 को 3 से गुणा कर दूंगा 2 तिया कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो गया। यानी कि इस 3 को भी हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया कितना हो गया 9। तो यहाँ पर 9 हमारे पास में राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर दिया गया 15 और 20 का HCF क्या है, तो इसका राइट हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है 12 × 8, 12 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 96। यहाँ पर आपको पार्ट याद होने चाहिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5वां यहाँ पर है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो राइट कर देंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पर दिया गया है 36 का वर्गमूल क्या होगा, यानी कि 6 को 6 से गुणा कर देंगे तो कितना हो बनता है 36 बनता है। तो यहाँ पर 6 हम इसका राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है 7वां आयत का क्षेत्रफल किस सूत्र से निकलता है, तो राइट हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई।
लेंथ गुणा ब्रीथ। क्वेश्चन नंबर जो 8वां दिया गया है 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर का मतलब होता है 7 को 2 बार गुणा करो, और 7 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 49। तो राइट क्या कर देंगे हम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट कर देंगे। चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया गया है, यदि 5 पेन की कीमत 50 रुपये है तो 1 पेन की कीमत कितनी होगी। तो राइट कर देंगे 10। यहाँ पर अगला दिया गया है 10वां क्वेश्चन, 100 का 50% कितना होगा। तो 100 का ये मैंने आपको समझाया, 100 गुणा 50% को हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे 100 लगाएंगे, 100 से 100 कटेगा तो यहाँ पर 50 हमारे पास में क्या हो गया, आंसर आ गया। तो 50 इसका राइट आंसर कर देंगे। यहाँ पर आगे क्वेश्चन है 9 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 81। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट कर देंगे। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं, त्रिभुज के कितने कोण होते हैं। तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, यहाँ पर 3 कोण त्रिभुज में हो गए। तो राइट कर देंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया गया है 1 घंटा बराबर कितने मिनट होते हैं। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हम राइट कर देंगे। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, औसत निकालने का सूत्र क्या है। तो ये हो जाएगा कुल भाग संख्या, ये औसत निकालने का सूत्र हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है 3 6 9 12 का अगली संख्या क्या होगी। 3 दूनी 6 यहाँ पर नहीं दिया गया, इसमें 3 जोड़ा गया, 6 3 9, 9 और 3 कितना हुआ 12, और 12 और 3 कितना हुआ 15। इसी तरीके से हम इसमें 12 इसका राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है 50 का 10% कितना हो गया। तो 50 का 50 को ऐसे लिखेंगे, का को यहाँ पर गुणा लगाएंगे, यहाँ पर 10% है तो 10 लिखेंगे, परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे, और यहाँ पर हम 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा तो यहाँ पर क्या बच गया, 5 हमारे पास में बच गया। तो राइट क्या हो जाएगा, 5 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। तो यहाँ पर मेरे पास थोड़ा कम टाइम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, है ना, क्योंकि कल हमारा पेपर है। तो यहाँ पर 17वां क्वेश्चन है, वृत्त की सभी भुजाएं कैसी होती है। तो ये हो जाएगी, वृत्त की चारों भुजाएं समान होती है, 1 2 3 4 ये वृत्त होता है, इसकी चार भुजाएं क्या होती है, समान होती है। क्वेश्चन नंबर जो 18वां दिया गया है, 1 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर होते हैं। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि x + 5 बराबर 10 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, x बराबर, इसको देखो मैं समझाता हूँ, ये ऐसा दिया गया है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, x को हमें x लिखेंगे, ठीक है। अब आगे बराबर है तो यहाँ पर बराबर को यहाँ लिखेंगे, आगे 10 है तो 10 को 10 लिखेंगे, ये 5 है 5 को उधर भेजते हैं, इधर प्लस का है तो इधर जाकर माइनस का हो जाता है, और x बराबर 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो x बराबर 5 हमारे पास में राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, 20 का आधा कितना होगा। तो आधा करने के लिए क्या करते हैं, 20 में 2 का भाग देते हैं, 2 का भाग देंगे तो 20 एकम 20, 2 एकम 2 हुआ, और यहाँ पर 0 बच गया, यानी कि 10 हमारे पास में इसका राइट आंसर हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया, 4 की क्यूब कितनी होगी। ये मैंने आपको समझाया, 4 का क्यूब लिख रखा है, यानी कि 4 को 3 बार गुणा करो, 1 बार 2 बार और 3 बार गुणा करेंगे, 4 चौक 16 और 16 चौक कितना हुआ 64, इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, समकोण कितने डिग्री का होता है। तो सभी को पता है समकोण 90 डिग्री का होता है, ये आपको रट के रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, 2 दर्जन कितना होता है। 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 2 दर्जन में कितना हो जाएगा, 2 दर्जन में इसको 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। देखो दोबारा समझो, 1 दर्जन में कितने होते हैं 12 होते हैं, और एक और दर्जन 2 दर्जन पूछा है तो 1 और 12 लिखेंगे, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 और 2 कितना हुआ 4 हुआ, 1 और 1 कितना हुआ 2 हुआ, तो यहाँ पर 24 इसका राइट कर देंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, आयत की परिमाप का सूत्र क्या होता है। तो आयत का परिमाप का सूत्र हो जाएगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर 2 कोष्टक में दिया गया है लेंथ प्लस ब्रीथ, ये वाले हम राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, 1000 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 26 है, 8 को 7 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 7 56। अगला क्वेश्चन है, 25% को भिन्न में बदलो। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 25 को 25 लिखेंगे, ये जो परसेंटेज है इसको परसेंटेज को नीचे लिखेंगे तो यहाँ पर 100 लिख देंगे, और यहाँ पर इसको काटेंगे तो 25 एकम 25 और 25 चौक 100, यानी कि 1/4 इसका राइट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा कर देंगे इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, 5 का घन कितना होगा। तो 5 का घन का मतलब होता है 5 की क्यूब, घन का मतलब क्या होता है 5 के ऊपर 3 लगाओ, और ये मैंने आपको समझाया 5 को ऊपर 3 लगा हो तो 5 को 3 बार गुणा करो, 5 गुणा 5 गुणा 5। अगर 5 को 3 बार गुणा करेंगे 55 25 25 5 125, इस तरीके से 125 हमारे पास में राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर दिया गया है आप सभी के सामने, संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर कौन सी संख्या होगी। तो राइट हो जाएगी धनात्मक। अगला है लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपका, 6 और 9 का एलसीएम क्या है। तो राइट हो जाएगा 18, इसका 6 और 9 का एलसीएम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।